हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इतने दिन से मैं कहाँ गायब थी? मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। TRE 4 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, TRE 3 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। बहुत सारा मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। रीज़न, मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। और अभी मैं 2-3 दिनों से ठीक फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा-सा अपडेट दे दूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि छोटा-सा ब्लॉग बना के और आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वज़ह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और मेरे बेटे का भी तबीयत ख़राब था, तो उनको लेके भी मैं परेशान थी। उनका अभी भी है। और मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी और स्टडी भी मेरा रुका ही हुआ है, समझिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से मैं गुजर रही हूँ अभी। खैर कोई बात नहीं। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी क्या करें, TI 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 नंबर से रह गई। तो मैं क्या बताऊँ, क्या आप लोग फेस कर रहे हो और क्या सिचुएशन हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजरी हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेहनत हम लोग किए हैं और थोड़ा-सा मेहनत और करना है और फिर हमारा सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। एक दिन क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। कहीं न कहीं हमारे मेहनत में कमी रहती है, तभी नहीं हो पाता है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे मेहनत में थोड़ा बहुत कमी होंगी, इसलिए हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ तो क्या बताऊँ, उम, अ, क्या कैसे हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग्स आए। और क्या बताऊँ, यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारा कुछ चल रहा था, उस वजह से भी मन ही नहीं कर रहा था कि ब्लॉग्स बनाऊँ, क्या करूँ, छोड़ दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इतना बहुत मेहनत की हूँ मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, इतना बहुत सारा चीज़ है। तो लेकिन धीरे-धीरे ही लेकिन मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और इतना तक आके मैं अब रुक नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में फँस गई हुई थी कि तबीयत तो ख़राब था ही, साथ-साथ बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पे देखने के बाद बहुत सारा कुछ ये हो गया था कि क्या किया जाए। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, उस लिमिट में रह के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो कभी भी बुरा नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी और ये मेरा काम है, तो मैं इसको तो करूँगी ही। और स्टडी का बात है तो स्टडी भी मैं करूँगी। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं भी समझ सकती हूँ इस सिचुएशन को कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है ताकि TRE 4 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। और TRE 4 में अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। और अब तो एस्टेट का रिजल्ट भी आ ही गया है, आप लोग को पता होगा। तो एस्टेट का रिजल्ट भी आ गया है और एस्टेट हो सकता है कि कहीं फिर से हो एक बार, मुझे कंफर्म नहीं पता है। और अभी विधानसभा में शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, उसमें भी हमारे शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, छात्र और शिक्षक के अनुपात के बारे में कुछ बात किए हैं। तो उससे पता चलता है कि हाँ, मतलब 9-10 और +2 में वैकेंसीज आएंगे। प्राइमरी में नहीं आ सकता है क्योंकि ऐसा शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है उसमें बता रहे थे कि मतलब छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो लगभग लगभग पूरा हो गया हुआ है प्राइमरी का। तो प्राइमरी का वैकेंसी जाने का चांस कम है। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा फ्यूचर में, लेकिन जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रहा था उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ। और हाँ हाँ, 9-10 और +2 में तो आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। और डोमिसाइल का भी बात हो ही रहा है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, स्टेट भी होगा। और हाँ,
बीईटी भी होने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होता है वो। तो जो लोग पीजी कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। और चुनाव है तो सब कुछ होगा ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ये मतलब इस तरीके से बात कर रही है। तो एक बार तो वैकेंसी जरूर आएगी चुनाव से पहले, तो इसलिए हम लोग को तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है। नेगेटिव वे में खुद को नहीं ले जाना है, पॉजिटिविटी के साथ खुद को आगे बढ़ाना है और तैयारी करना है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही कुछ होता है, डिप्रेशन तो होता ही है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर जॉब पाना है तो उन सारी चीज़ों को साइड रख के और एक बार फिर से उठना पड़ेगा। उठिए, तैयार होइए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, इतना स्टडी कीजिए ना कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। मैं भी वही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अच्छे से पढूं और इस बार सिलेक्शन ले लूं किसी भी तरह से। जो भी करना पड़े, जितना ही पढ़ना पड़े, जागना पड़े, कम सोना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो। और कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। स्टडी तो करना ही है, जॉब तो लेना ही है, क्योंकि जब तक आप खुद के पैर पे खड़े नहीं हो जाते तब तक मेहनत करना है। तो यही सारा कुछ है। और मेरा तबीयत ठीक है तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरा स्टडी ब्लॉग आए। और आप लोग बहुत सारा कुछ पूछ रहे थे तो मैंने आंसर्स दे दिए हैं। थोड़ा सा छोटा सा ये ब्लॉग मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। चीकू को मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ अभी, तो वो हल्ला कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उनका भी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। और अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टडी ब्लॉग में आप लोग से मिलूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्द ही लाऊं, क्योंकि देखते हैं जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। क्या ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, होते रहता है लाइफ में, तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन उनसे हमें निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपने लाइफ में सफलता को पा सकें। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नहीं आपको किधर कैसा ठंड है कमेंट करके बताइएगा मुझे। बाय बाय एवरीवन।